मैं ए के शर्मा आप सभी का आज की क्लासेस फॉर द मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम सॉल्यूशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय संधि के बारे में बात करेंगे, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, आज बात करते हैं संधि के बारे में। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपकी समझ में आती है तो सभी साथी सभी लाइक करेंगे और अपने साथियों के लिए शेयर करेंगे। तो बात करते हैं संधि की। संधि क्या है, इसको हमें समझना जरूरी है। संधि का मतलब होता है मेल, मिलना। संधि का मतलब है मेल, मिलना। और संधि की जो परिभाषा है संधि विषय में, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी कि जैसे मान के चलिए विद्यालय, अब इसमें क्या है, विद्या प्लस आलय, तो इसमें ए आ है और इसमें भी आ है, तो ये दो शब्द, दो वर्ण हो गए। यहां क्या हो गया, आ, और यहां क्या हो गया, आ। दोनों को हमने मिला दिया। अब इन दोनों को यदि हम इसको, यहां ये है, इसको काट लें विद्या को, तो क्योंकि ये बनना है हमारा, यहां आकर के विद्या जो है, ये दोनों आ का एक आ बन जाता है। एक आ यहां तो आप देख रहे हैं, दोनों आ का एक आ है, यहां भी आ है और यहां भी आ, यहां पर दोनों आ का एक आ बन गया। और कौन सा बन गया, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो दो अक्षर मिले, इसमें कौन कौन से अक्षर मिले, आ और आ, दो अक्षर मिले। तो हमने आपको परिभाषा बताई है, दो वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि। यहां पर दो वर्ण मिले तो ये क्या होगी, हमारी संधि होगी। विद्या प्लस आल्य को मिला करके क्या बन जाता है, विद्यालय। तो मैं समझ रहा हूं आप लोगों की समझ में संधि की परिभाषा और उदाहरण आ गया होगा कि संधि क्या है। आगे है संधि के प्रकार, यानी कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं वर्णों के आधार पर। संधि वर्णों के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं, क्योंकि संधि जो होती है वो वर्णों के आधार पर ही होती है, अक्षरों के आधार पर ही होती है। अक्षरों के आधार से ही संधि का यहाँ क्रम होता है, संधि बनाई गई है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम बात करेंगे स्वर संधि की। कौन सी संधि की बात करेंगे, स्वर संधि का मतलब है कि जिसमें स्वरों का ही प्रयोग हो, उसके लिए बोलते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। इन पांचों संधियों में स्वर का ही प्रयोग होगा, स्वर का ही मिलान होगा, यानी कि स्वरों का ही मेल होगा। इसीलिए कौन सी होती है, स्वर संधि। स्वर संधि कौन कौन सी है, गुण संधि, नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 यण संधि और नंबर 4 अयादि संधि, नंबर 5 वृद्धि संधि। यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो आप जान रहे हैं। पहला है गुण संधि, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि और चौथा है अयादि संधि और पांचवा है वृद्धि संधि। आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि की।
दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का क्या नियम है इसको समझ लेते हैं पहले। दीर्घ संधि, ये सूत्र है आ क्या है, सवर्णो दीर्घ। नियम, यदि ह्रास अथवा दीर्घ स्वर ए ई उ ऋषि लरे के बाद क्रमशः हास्व या दीर्घ, हास्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब, ह्रास का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये कह रहा है यदि ह्रास अथवा दीर्घ स्वर छोटा हो अथवा बड़ा हो, छोटा हो अथवा बड़ा हो, यानी कि लघु हो या दीर्घ हो, कोई सा भी स्वर हो, ए ई उ ऋषि लरे के बाद क्रमश ह्रास, ह्रास या दीर्घ, कौन कौन से, ए ई उ री लरे, री लरे आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ई उ री लरे हो जाता है। यह हमारा नियम है, इसको हमें ध्यान रखना है, इसको बार बार पढ़ना है और जब तक कंठस्थ ना हो, जब तक हम याद करते रहेंगे, यदि हमें इसका नियम याद रहेगा तो हम आसानी से, हमारे लिए संधि जो है आसान हो जाएगी और हम पहचान भी कर सकते हैं, संधि को विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। आगे में आपके समझाने के लिए ये 4 रूम बना है, 4 घर आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं। तो इससे संबंधित पहले हम 4 ए और आ एक परिवार है, दूसरा परिवार है ई और बड़ी ई, तीसरे परिवार में ऊ और बड़ा ऊ, चौथे में ऋषि या री, छोटी री और बड़ी री, और 5वें परिवार में लरे और ये लरे। तो इसको हम समझेंगे कि जब एक ही बात आती है कि कहीं जैसे मान लीजिए सत्यार्थ, सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ, यहां पर क्या है, सत्य प्लस अर्थ, यहां ये में ए है, क्या है, ए। अब आप देख लें, इसको ऐसे करते हैं, सत्य, यहां से ए निकालेंगे तो यहां हलंत लगा देंगे, अब ये आधा ये ए हो गया, आधा ये हो गया है, यहां से जो ए था वो हमने यहां निकाल लिया, प्लस ए, और यहां है प्लस सत्य, और यहां रह गया रथ। ठीक है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसको हमें जोड़ना है, संधि करनी है। क्या करनी है, संधि। तो ए और ए, यहां हमने यहां पढ़ा है ए और ए, या तो ए हो। अब इसमें दो शब्द हैं, इसके 2 पद हैं, एक सत्य और दूसरा है अर्थ। पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर, इनका मेल किया जाता है। इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। यदि हम इनको समझ जाएंगे तो आज हम दीर्घ संधि आसानी से जान जाएंगे, दीर्घ संधि के उदाहरण को भी जान जाएंगे, दीर्घ संधि को करना भी हम सीख जाएंगे और संधि विच्छेद भी सीख जाएंगे और संधि करना भी सीख जाएंगे। यहां दोनों ही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ये संधि विच्छेद है, ये क्या, संधि विच्छेद है, सत्य प्लस अर्थ, और इसका मतलब सत्यार्थ। तो इन दोनों का अब हम इसको करेंगे सत्य। यहां जो हमने ए निकाली थी ये पूरी कर दी, यहां आ बना दिया दोनों का, और ये कर दिया हमने अर्थ यहां लिख दिया, तो बन गया हमारा सत्यार्थ। अगले शब्द की बात करते हैं। अगला जो उदाहरण है, अगला उदाहरण तत्रापि, तत्रापि,
तत्र अपि, ये है तत्र प्लस अपि। अब ये दो शब्द हैं, इधर तत्र है, ये पहला पद है, अपि दूसरा पद है, तो इस तत्र में भी ए मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ए। तो यहां पर ए है, यहां से तत्र में से हम हलंत कर दें, यहां हमने ए निकाल लिया प्लस पी कर दिया, क्योंकि यहां से हमने ए ले लिया। तो दोनों के बीच में अब हमें करना क्या है? आ बढ़ाना, ये लिखना है आ, ये आ हो गया। क्योंकि यदि ए या आ या आ या ए कोई भी शब्द आता है तो दोनों का क्या बन जाता है? आ। तो क्या बन गया हमारा? तत्रापि। इस तरह से हमारा तत्रापि बनता है। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण है हमारा रविंदर। रविंदर। अब इसकी हम संधि करें, कैसे करें संधि? सॉरी, ये है रविंदर, ये शब्द हमारे लिए दे दिया और ये कहा गया कि इसकी संधि विच्छेद करो। तो हमें इस ई से मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का नियम है कि दीर्घ संधि, यहां आपने पढ़ा है कि यदि ह्रास अथवा दीर्घ स्वर ए ई उ ऋषि री लरे के बाद क्रमशः हास्व या दीर्घ ए ई उ री लरे आए तो सबके स्थान पर यदि दीर्घ बन जाता है, बड़ा अक्षर बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा अक्षर। तो यहां ये बड़ा अक्षर है, बड़े अक्षर हो गया। अब पहले हम इसको काट लेते हैं, बड़े को, ये हमने काट दिया, ई काट दी बड़ी। तो यहां क्या बच गया? रब। और यहां क्या बच गया? यहां नंद्र। तो इसकी संधि विच्छेद तो नहीं हुई, जबकि ये बता रही बड़ी की बात था कि यहां भी ई होनी चाहिए और यहां भी ई होनी चाहिए। इससे ये मालूम पड़ रही है यहां दोनों तरफ ई होनी चाहिए, ई होगी। तो यहां बना दिया हमने रे वी प्लस इंद्र। तो यहां भी ई हो गई और यहां भी ई हो गई, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। यहां हम देख लेते हैं, ये छोटी ई, यहां से छोटी ई हमने निकाल ली तो क्या बन गया? रब बन गया। ये रब बन गया। और यहां से ई निकाल ली हमने तो ये बन गया नंद्र। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका छोटी ई बना दिया और यहां बड़ी ई बना दिया। अब हमें इसको जॉइंट करना है, यानी कि संधि करनी है। अब तक हमने क्या किया? हमने इसका विच्छेद किया। रविंदर ये है, तो यहां हमें क्या करेंगे? रे, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आ गई। यहां हमारा क्या था? यहां होगी हमारी ई और यहां भी होगी हमारी ई, छोटी ई, और यहां पर बराबर होगी बड़ी ई। तो इसको कर देंगे रविंदर। आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण है हमारा कवीश्वर। कवि प्लस ईश्वर। कवि प्लस ईश्वर। तो यहां क्या है? यहां छोटी ई है,
यहां बड़ी ई है दोनों में। अब हमें क्या करना है, यहां छोटी ई कर लेते हैं प्लस यहां बड़ी ई कर लेते हैं। अब बराबर क्या होगा, बड़ी ई होगी। ठीक है, तो कवि प्लस ईश्वर, तो इसको कर देते हैं हम कवीश्वर, बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी के वे ई स्वे वे रे, कवीश्वर। अब आप देखेंगे कि दोनों ईयों की यहां क्या बन गई, हमारी बड़ी ई। तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया हमारा संधि, और ये क्या थी हमारी विच्छेद। तो संधि और विच्छेद दोनों को आप समझ रहे होंगे। अब आप बात करते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है लघु उत्तरम, लघु प्लस उत्तरम, लघु प्लस उत्तरम। अब इसमें हमारा लघु यानी कि छोटा ऊ है, और यहां भी हमारा छोटा ऊ है, तो यहां हम छोटा ऊ बना लेते हैं, यहां हम छोटा ऊ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या बन जाएगा हमारा बराबर बड़ा ऊ। तो ये यहां बड़ा ऊ कर देंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहां क्या करना है, ले घू ते ते रे में लघुत्तरम, लघु उत्तरम। अब इसकी हमें क्या करनी है, ये तो हमने बना दी संधि, अब हमें इसकी संधि विच्छेद करनी है, यानी कि संधि विच्छेद करनी है। यहां तो हमने कर दी संधि, और संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कैसे समझ में आ रहा है। यहां जो बड़ा ऊ है, जहां मात्रा है, हम यहां को समझ लें। अब यहां से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो घे है, ये क्या है, घे, यहीं से ये शब्द को तोड़ा जाएगा। जैसे इसको हम खत्म कर देते हैं, तो ले घ प्लस ते ते रे में, तो कोई शब्द तो नहीं बना, या कोई शब्द बना। यहां क्योंकि ऊ है और यहां भी ऊ है, ये हमें मालूम है। तो अब यहां क्या है, यहां हमने क्या घटाया है, छोटा ऊ, माइनस यहां क्या किया हमने, छोटा ऊ, दोनों माइनस किए। तो अब हम इनको यहां जोड़ देते हैं, तो यहां छोटा ऊ बढ़ा देते हैं, ले घू प्लस उत्तरम, लघुत्तरम। आई समझ में। तो आप समझ रहे होंगे संधि भी करना और संधि विच्छेद भी करना। और क्योंकि यहां जो भी हम संधि विच्छेद को संधि करेंगे, संधि विच्छेद को संधि करेंगे, संधि करने पर जो हमारे अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। बड़े अक्षर से जहां संधि में संधि करने के लिए हमें आ रहा है कोई अक्षर, संधि करने के लिए हमें कोई अक्षर दिया गया है, और वहां बड़ा स्वर आ रहा है, तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि को हमें कैसे करना है वो आप समझ रहे होंगे। अगला शब्द है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब यहां क्या है, दोनों में ऊ है, यहां भी छोटा ऊ है और यहां भी छोटा ऊ है, और इन दोनों का क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। इसकी हम क्या कर देंगे, संधि कर देंगे, भानु दय। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी इसके जगह बड़ा बन जाएगा, भानु दय। क्या बन गया ये, भानु दय। अब अगला हमने यहां पर 5 नियम हैं, 5 नियम दे रखे हैं। लगभग आप 3 नियम को जान गए होंगे। अगले चौथा नियम है, अभी आपने
जैसे ये है री, ये क्या है री, और ये क्या है री, दोनों मिलकर के ये क्या हो जाएंगी बड़ी री, क्या हो जाएंगी बड़ी री। ठीक है, ऐसे ही ये बड़ी री, बड़ी और छोटी री, और जो छोटी री होती है उसमें इस तरह से एक, देखिए यहां देखिएगा ये उड़ रहा है, ये छोटी री है, और यहीं से एक बार और उड़ जाता है तो ये क्या हो जाती है बड़ी री। तो हास, ह्रास व दीर्घ, तो ये कौन सी है, एक इसमें लघु है, लघु आपके लिए ये है लघु री, और ये है दीर्घ री। तो यहां पर हमें संधि करनी है, पितृ ऋणम, पितृ प्लस ऋणम है, इसकी हमें संधि करनी है, यानी इनको जोड़ना है। पितृ प्लस ऋणम, अब इसकी हम संधि करेंगे तो यहां री है और यहां भी री है, यहां भी ये क्या है छोटी री है, प्लस ये क्या है छोटी री है। ठीक है, तो अब दोनों का क्या बन जाएगा बड़ी री, क्या बन जाएगा बड़ी री। तो पितृ पितृ ऋणम, पितृ पितृणम, पितृणम, इस पे ना चढ़ा करके, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, अब सॉरी जैसे यहां है तो ये भी खत्म होगी और ये यहां जोड़ी जाएगी, तो पे पितृ णम, इसमें आपकी बड़ी ये री बन गई है, यहां आ गई है बड़ी री। मैं समझ रहा हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब है होत्रकार, होत्रकार, अगला होत्र, होत्र प्लस ऋकार, अब यहां भी छोटी री है प्लस यहां भी छोटी री है, तो क्या कर देंगे हम बड़ी, हो त होत्र कार, इस तरह से इसकी संधि होगी। मैं समझ रहा हूं आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगला जो लय है लकार, ये सजातीय हैं आपके री के भी, लय जो है री का भी सजातीय है, और लय की जगह हम री भी बना सकते हैं और लिरे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों। जैसे आपका अगला है लिरेकार, लिरे, ये लिरे प्लस प्लस लिरे कार, लिरे प्लस लिरेकार, रिकार, या इसको भी लकार बड़ा बना सकते हैं। दोनों जब हम यार, एक तो हमारा ये मिल गया ले, प्लस ये हो गया हमारा ले, लिरे, दोनों लिरे मिल गए तो बड़ा लय बनेगा। या इसको रे भी बना सकते हैं, री भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, लिरे कार, या इसको रिकार भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देख रहे हैं
आज संधि, कौन सी संधि? दीर्घ संधि आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। दीर्घ संधि को समझने की दो ही बात है, हमें दो बात ध्यान रखनी है। एक तो हमें संधि को संधि करनी है, यानी कि जो विच्छेद है उसको जोड़ना है। जहां हमें जोड़ना है तो क्या कर देना है? बड़ा अक्षर, बड़ा स्वर, और स्वर भी कितने हैं? ए, आ, ई, उ, और री और लरे। ये आपके 5 अक्षर हैं, और ज्यादातर जो आते हैं वो आपके उ तक आते हैं। री और लरे को तो बहुत से टीचर भी आपको वीडियो आप देख रहे होंगे उनको छोड़ रहे हैं, तो आपको जो ध्यान देना है इन पे देना है। और हमें जब जोड़ना है, टूटी अगर संधि विच्छेद है उसको हमें जोड़ना है तो बड़ी ई बना देंगे, और जब हमें विच्छेद करना है तो ये ध्यान रखना है कि दोनों शब्द हैं, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी, उनका अर्थ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। और अर्थ में ये ध्यान रहे कि दोनों तरफ सजातीय शब्द आने चाहिए, सजातीय वर्ण आनी चाहिए, सजातीय अक्षर आने चाहिए। जैसे कोई भी हम ले लेते हैं, परम आत्मा, परम आत्मा, ये परमात्मा है। परमात्मा को हमें क्या करना है? ये शब्द दे दिया गया, इसे किसकी हमें क्या करनी है? परमात्मा, परमात्मा की हम संधि विच्छेद करें। परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा की संधि विच्छेद करें। अब हमें ये देखना है कि स्वर कहां आ रहा है, पहला स्वर कहां आ रहा है? पहला स्वर कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, ये रहा आ का डंडा, ठीक है। तो यहां हम देखें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, ये हमारा परम है, परम, और प्लस इसको हमने अलग कर दिया, ये तमा हो गई, तमा। तो परम का तो अर्थ है लेकिन तमा का अर्थ नहीं है, तो दोनों जो पद हैं उनका अर्थ होना चाहिए। तो यहां हम कैसे तोड़ेंगे? हमें ये पता है कि इसमें ए आ रही है में, तो यहां भी आ आएगी या ए आएगी, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि सजाती होनी चाहिए। प्लस आत्मा, आत्मा क्या है? सार्थक शब्द है, इसलिए हमारी क्या संधि होगी? परम प्लस आत्मा, अर्थात परमात्मा, परमात्मा हो गई। संधि तोड़ना आप जान गए होंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि परमात्मा में कौन सी संधि है, क्योंकि आ का डंडा आ रहा है, आप बता देंगे कि परमात्मा दीर्घ संधि है। अब जैसे अगला अर्थ है विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द दे दिया संधि तोड़ने के लिए, संधि करने के लिए, कि विद्यार्थी शब्द है, इसकी आपको संधि बनानी है, संधि विच्छेद करना है, और ये कौन सी संधि है ये भी बताना आपके लिए। विद्यार्थी, अब ये विद्यार्थी है, पहला जो हमारा स्वर है, पहला पहला क्या आ रहा है? ई आ रही है। अगर इसको खत्म कर देंगे तो बीच का अक्षर टूटता ही नहीं है। तो यहां दूसरा क्या है? ये आ रहा स्वर हमारा आ को अलग करें। अब हमने काट दिया तो क्या क्या बच गया? विध, और इधर बच गया थी। तो विध और थी का कोई सार्थक अर्थ नहीं बैठ रहा है। हम देखेंगे, हाँ, इस डंडे से हमें ये मालूम पड़ रही है आ से कि ये हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि है तो यहां भी ए आना चाहिए और यहां भी ए या आ आना चाहिए। तो यहां पर हम आ लगा लें विद्या, यहां पर प्लस लगा दें और यहां पर लगा दें ए, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया आपका? विद्यार्थी। और कौन सी हो गई ये? इस आ से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये दीर्घ संधि है, बड़ी संधि है, यानी कि बड़ा आ बन रहा है ना, छोटा आ तो बन रहा है। तो हमें पहचान भी है, संधि विच्छेद भी करना आज हम सीख गए होंगे, और विच्छेद का हम
संधि करना भी आप सीख गए होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि जिसको वीडियो समझ में आई हो वो लाइक जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।